Namaskar, I'm Dr. Surendra Pandey. I'm a pharmacologist. Additionally, I have done my law from Mumbai University. दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात है हम लोग करने वाले हैं एमटीपी किट के ऊपर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं मोस्टली मेडिको और लीगल रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक मेडिक्स हूँ, फार्माकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने लॉ भी किया हुआ है, ताकि जो पब्लिक है और जो हमारे हेल्थ केयर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको जो लीगल रिलेटेड इन्फो है उनको दे सकूं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कंटेंट आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब हम मेरे वीडियो के ऊपर जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, ये है एमटीपी किट, एमटीपी पिल या एमटीपी टैबलेट जो रहता है उसके विषय में। दोस्तों, आप सबको मालूम रहेगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा, एमटीपी पिल जो होती है ये टर्मिनेट करती है प्रेगनेंसी को, एबॉर्शन में यूज किया जाता है। अब देखिए, ये जो है एबॉर्शन में यूज किया जाता है, और इसको यूज जो करना चाहिए, एमटीपी किट का यूज जो है वो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में यूज होना चाहिए। एक क्वालिफाइड पर्सन, एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं, वही यूज कर सकते हैं, या उनके ही प्रिस्क्रिप्शन पर ये मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो है अनइथिकल वे में मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, इसका जो दाम रहता है उससे ज्यादा देकर मिल जाती है, या बहुत सारे सोर्सेस हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास अवेलेबल हो जाती है अनइथिकल वे में, और ये पब्लिक को पहुंच जाती है। अब देखिए, ये जो वीडियो का मकसद था ये था कि जो एमटीपी पिल जो कंज्यूम करते हैं, जो लेते हैं, उनको बहुत इशू होता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बहुत सारे एडवर्स इवेंट हैं जो रिपोर्ट होते हैं। और लोगों के जो कंज्यूम करती हैं, जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं इसको कंज्यूम करती हैं, उनके जान को भी खतरा होता है और उनके हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अब देखिए, एक स्टैटिक्स आया है, एक डेटा आया हुआ है कि जो एमटीपी किट लेते हैं लोग, उनको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए, आज जो वीडियो है इसमें हम लोग मोस्टली बात करने वाले हैं कि एमटीपी जो किट है ये क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर आपने कंज्यूम किया है या आपने दिया हुआ है तो आपको लीगली क्या क्या इशू हो सकते हैं। तो अब देखिए, ये डेटा आया हुआ है, डेटा में ये बताया गया है कि जो महिलाएं, इंडिया का डेटा है, जो महिलाएं एमटीपी किट लेती हैं, अंडर मेडिकल सुपरविजन में नहीं रहती हैं, खुद से कंज्यूम करती हैं, ठीक है, अनइथिकल वे में जो लिया दिया जाता है, इनके परिवार के लोग देते हैं या वो खुद ले लेती हैं या उनके हस्बैंड देते हैं। अब उनमें क्या, महिलाएं तो ले ली, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारा सीवियर प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, इसमें जो है 41% जो वुमेन्स हैं वो हैवी ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करती हैं। 24% जो वुमेन्स हैं उनको शॉक होने का चांस हो जाता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ जाता है। इसके साथ में एक मेजर साइड इफेक्ट है, जो कि सीवियर एनीमिया हो जाती है। सीवियर एनीमिया जो रिपोर्ट हुआ है, 12% वुमेन जो है उनको सीवियर एनीमिया रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ ही अगर जो महिलाएं ले रही हैं, उनको लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब उनकी जान को खतरा हो सकता है ये लेने से। और 38% जो महिलाएं हैं उनको बाद में सर्जिकल इंटरवेंशन में जाना पड़ रहा है। मतलब जो एमटीपी किट ले लिए, टैबलेट ले लिए, उससे जो मतलब एबॉर्शन है जो होना चाहिए वो होता नहीं है, क्लॉटिंग अंदर जमा हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और पेशेंट बीमार हो जाती हैं, उनको वापस से गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, और वापस से उनको सर्जरी करना पड़ता है, उनको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो जो इसके बाद के जो साइड इफेक्ट हैं बहुत सारे, मेडिसिन लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमटीपी एमटीपी जो किट होती है वो होती क्या है। देखिए, एक किट है, एक टैबलेट होता है, जो क्या करते हैं, इसको हम लोग टर्मिनेशन, एबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कभी भी यूज जो होना चाहिए वो अंडर मेडिकल सुपरविजन, प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन के ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं कि इसका कंटेंट, इसमें जो होता क्या है, पब्लिक के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है। अब ये टॉपिक है तो मैं बता रहा हूँ। इसमें हम लोग मेप्रिस्टोन है और मिजोप्रोस्टॉल, ये दो कॉम्बिनेशन होता है। मेप्रिस्टोन जो होता है, ये हमारे बॉडी में एक
हार्मोन होता है, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है कि अगर कभी भी प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी जो कंटिन्यू 9 मंथ तक चले, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर मेप्रिस्टोन, ये जो एमटीपी किट अगर कोई लेता है तो क्या होता है, वो जो प्रोजेस्टेरॉन रहता है वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन का काम करती है। मतलब वो जो प्रेगनेंसी कैरी करेगा पेशेंट या कैरी करेंगी जो वुमेन्स, उनके वो जो रोल रहता है उसका कम कर देता है। अब उसका रोल जब कम कर देता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल ही नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी नहीं कैरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसको बोलते हैं, इसलिए मेप्रिस्टोन को बोला जाता है एंटी प्रोजेस्टेरॉन। अब दूसरा है मेजिप्रोस्टॉल। मेजिप्रोस्टॉल जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हमारे बॉडी में जो होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, नेचुरल सिंथेसिस होती है। लेकिन इसका रोल क्या होता है, अगर हमने बाहर से मेजिप्रोस्टॉल ले लिया और या एमटीपी किट ले लिया, तो ये क्या करता है, नॉर्मली जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उनके यूट्राइन में जो रहता है कॉन्ट्रैक्शन टिल द लेबर, जब तक उनका 9 मंथ जो कंप्लीट होता है, जो उनका जेस्टेशन होता है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होना नहीं चाहिए, ये लेवल का नहीं होना चाहिए कि उसका जो जो फिटस है, जो बच्चू है, वो बाहर आ जाए। अब जो मेजोप्रोस्टॉल देते हैं यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, इसलिए वो बच्चा जो रहता है बाहर आ जाता है, जो अबॉर्शन होता है हो जाता है। ये एकदम अनइथिकल है और मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, कोई भी पेशेंट, ठीक है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, मेडिकल स्टोर को नहीं देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मैकेनिज्म बता दिया, काम कैसे कर रहा है। और एक बात और है कि हम लोग ड्यूरिंग द डिलीवरी, अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप कोई भी मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं वुमेन्स को, एज वेल एज जो न्यूबॉर्न बेबी होंगे उनको बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और अबॉर्शन हो जाता है, इन बिटवीन अबॉर्शन हो जाता है, जो प्रेगनेंसी है वो वुमेन्स कैरी नहीं कर पाती हैं। इसलिए कोई भी खुद से कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए, और एक प्रॉपर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको ही दिखाओ, और प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको जो मेडिसिन देंगे वही यूज करना चाहिए। अब देखिए, ये एमटीपी जो किट होती है नॉर्मली ये यूज में है, ठीक है। इसका यूज ये है कि ये अबॉर्शन में यूज करते हैं। ये कुछ वीक की प्रेगनेंसी रहती है, 9 वीक तक के, 12 वीक तक की प्रेगनेंसी में ये अबॉर्शन, अगर कुछ सरकम स्टेंसेस होते हैं वहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहिए। कुछ रूल हैं, एमटीपी एक्ट 1971 है, वो उस हिसाब से एक रूल दिया गया है, और कौन कर सकता है, कहाँ पे हो सकती है, कौन से डॉक्टर क्वालिफाई हैं, किस टाइप का पेशेंट, पेशेंट का कंडीशन कौन सा है, या जो बेबी है, जो न्यू फिटस है, उसका कंडीशन क्या है, उस हिसाब से रूल है, वही फॉलो करके ये यूज करना है और टर्मिनेशन करना है। लेकिन अब जो पेशेंट खुद से कंज्यूम करते हैं, 500 की दवा है 1500 में, 2000, 3000, 5000 में खरीद रहे हैं, मेडिकल स्टोर दे रहे हैं या कोई डॉक्टर दे रहे हैं, अब उनको बहुत सारे, देखिए, लीगल भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनको नहीं देना चाहिए। इसकी मार्केट देखिए अनइथिकल, मैं बोला कि ये इसकी मार्केट क्या है, 300 to 400 करोड़ की इसकी मार्केट है। ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन भी प्रिस्क्रिप्शन पे सेल होती है, लेकिन वो उसके लिए जो सेल करना है उसके लिए एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर का, और पेशेंट नहीं ले सकता है, डायरेक्ट पेशेंट नहीं ले सकता है, नहीं देना है उसको, ठीक है। तो ये मेडिकल वालों के लिए है कि अगर आपके पास कोई आके मांग रहा है तो मत दीजिए, और पेशेंट के लिए है, आपको जान, अपनी जान बहुत प्यारी होनी चाहिए, इसलिए कुछ ऐसी चीजें मत लो जो आपको नुकसान करे। अब देखिए आगे हम अगर बात करते हैं तो जो मेडिकल, जो इसमें जो साइड इफेक्ट है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में देखिए, मैंने पहले बात किया एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत सारी ब्लीडिंग हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन होने का चांस होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है, बाद में उनको करना पड़ेगा फिर से, नोसिया, वोमिटिंग, और उनको जो क्रैम्प है, ठीक है, उनको जो क्रैम्प है, बहुत सारे उनको क्रैम्प हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को पोस्ट दैट भी हम लोगों को बहुत सारा देखने को मिला है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लाइक उनको चक्कर आना आम बात हो जाती है। बाद में उनको पेल्विक पेन हो जाता है, जो एब्डोमेन होता है, स्टमक होता है नीचे के साइड में, वहां पे पेन चालू हो जाता है, तो ब्रेस्ट का टाइटनेस हो जाता है। और इसके बाद
भूख नहीं लगती है, उनको चिड़चिड़ापन होता है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम होता है। और ये पिल लेने के बाद कभी कभी एमटीपी किट अगर सेल्फ ले रहे हैं और अबॉर्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो बाद में जो कैरी, अगर बाद में अगर वुमेन्स या जो भी कपल हैं वो चाहते हैं कि फिर से प्रेगनेंसी को कैरी किया जाए, इसमें इश्यू हो सकता है, इनमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक हार्मोनल पिल है। और इसको मोस्टली इसको हम लोगों को क्या करना है, अवॉइड करना है, खुद से नहीं लेना है। अब अगर खुद से कोई कोई ले रहा है तो उसके ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है, और जो दे रहा है उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि एमटीपी जो किट है, जो एमटीपी का टैबलेट है, वो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। और इसका जो है हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर होता है। तो जो भी कपल हैं, जो भी लोग हैं, जो पर्टिकुलर मैं वुमेन्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई दे रहा है, आपके हस्बैंड हैं या आपके फैमिली में कोई है, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर आपको ये एमपी किट देने को बोल रहे हैं, पिल देने को बोल रहे हैं, क्योंकि सफर अल्टीमेटली आपको करना है, ब्लीडिंग आपको होएगा, इसलिए अवॉइड करो। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए और उनसे प्रॉपर सलाह लीजिए, फिर जो करना है वो एज पर द लॉ, एज पर द रूल कीजिए। आप खुद से लेंगे, आपकी जान को खतरा है। आपको 5 दिन ब्लीडिंग हो सकता है, 10 दिन ब्लीडिंग हो सकता है, सालों आप परेशान हो सकते हो। इसलिए इन सब सारी चीजों से आपको बचना है। और कभी भी आपको एमटीपी का जो किट है, एमटीपी का जो टैबलेट है, वो खुद से नहीं लेना है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये मेरा जो वीडियो है ये आपको कुछ नॉलेजेबल रहेगा, नॉलेज आपका कुछ बढ़ा रहेगा। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एमटीपी किट को कंज्यूम खुद से नहीं करना है। थैंक यू।